हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी। जो भी बच्चे यूजीसी नेट वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेट वगैरह का तैयारी कर रहे हैं, उनका एक बहुत ही बेहतरीन सेक्शन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जिसमें मैंने पिछले 3 क्लासेस में कंज्यूमर बिहेवियर डिस्कस कर चुका हूं। तो आज उसी से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू करेंगे। क्या करेंगे? एमसीक्यूज ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। बाकी आप अगर रांची से हैं, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स का क्लासेस करना चाहते हैं, चाहे एकेडमिक का हो या फिर कॉम्पिटिटिव का हो, तो आप हमारा सेंटर विजिट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना? और दूसरी बात मैं बता दूं, ये आज आपका लास्ट वीडियो आ रहा है अभी यहाँ फिलहाल। ये जो सेक्शन का, चूंकि सारे वीडियोस तो सारे क्लासेस तो यहाँ पे मैं दे नहीं सकता, है ना? तो अब से जो भी क्लासेस आएंगे वो हमारे ऐप में आएंगे। तो आपको मेरा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, ठीक है, जो कि राज इकोनॉमिक्स RECC पिन मैसेज में भी आपका दिया हुआ है ना? पिन मैसेज में दिया हुआ है उसका लिंक ऐप का। साथ ही साथ आपका क्या है, ये जो सेगमेंट है ना, इसका पूरा कोर्सेज जो है, ठीक है, वो आपको ऐप में ही मिलेगा। आप इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स से रिलेटेड चाहे कोई भी आप एकेडमिक का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। समा वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी। तो देखिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, चूंकि नेक्स्ट क्लास से आपके जो भी वीडियोस आएंगे वो ऐप में ही आएंगे। ये दिसंबर का जो क्लासेस चल रहा है वो, ठीक है। सुमित कुमार सर, एमकॉम वाले इकोनॉमिक्स में नेट एग्जाम दे सकते हैं या नहीं? नहीं दे सकते भाई। अगर आपका जो आपका मास्टर्स में डिग्री है उसी में दे सकते हैं। एमकॉम किए हुए हैं तो कॉमर्स में आप नेट दे सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स से आपको मास्टर्स करना पड़ेगा, तभी आप दे सकते हैं इकोनॉमिक्स में नेट, राइट। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यू का। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हमारा बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्या कहता है? द टोटल यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड बाय, मतलब किसी एक वस्तु का जो कुल उपयोगिता उसे मापा जाता है। कैसे मापा जाता है? वेरी गुड इवनिंग श्रुति। चलिए, कहता है टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट जो करना है वो कैसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं। हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आपको देखना है, ठीक है। चलिए सबको गुड इवनिंग। सेशन शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी क्वेश्चन देखिए आप, क्या लगता है आपको आंसर क्या होना चाहिए? कमेंट कीजिए। लाइव चैट ऑन है, लाइव चैट ऑन है। आंसर क्या होना चाहिए? देखिए ऑप्शन ए है हमारा, समिंग द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट दैट इज कंज्यूम्ड एंड लास्ट यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज कंज्यूम्ड। मतलब पहला यूनिट कंज्यूम किए, इसमें हमको मार्जिनल यूटिलिटी मिला मान लीजिए 5। दूसरा कंज्यूम किए, ठीक है, इसमें मिला दूसरा किए कंज्यूम, तो इसमें मिला हमको कितना? 3। पहला में 5 मिला, दूसरा में 3 मिला, तीसरा में 2 मिला। तो कहता है टोटल यूटिलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं? पहला ऑप्शन कहता है कि 1 वाला 5 जोड़ देंगे और थर्ड वाले में 2 है उसको जोड़ देंगे, तो टोटल यूटिलिटी मिलेगा। बताइए ऑप्शन कुछ आप लोग को समझ में आ रहा है तो बताइए। दूसरा ऑप्शन क्या है? मल्टीप्लाइंग द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट कंज्यूम टाइम्स द एवरेज क्वांटिटी कंज्यूम। मान लीजिए एवरेज में 3 कमोडिटी कंज्यूम किए हैं, ठीक है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लाई करने से तो ये यूटिलिटी मल्टीप्लाई करने से आंसर नहीं आएगा। फिर क्या है? समिंग द मार्जिनल यूटिलिटी फॉर ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज कंज्यूम, मतलब पहला से जो मिला 5, दूसरा जो मिला 3, तीसरा से मिला 2, तीनों को जोड़ दें तो टोटल यूटिलिटी मिलेगा। चलिए, चौथा ऑप्शन है मल्टीप्लाइंग प्राइस टाइम्स क्वांटिटी एंड डिवाइड द मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कहता है प्राइस जो है उसको मल्टीप्लाई कर दें क्वांटिटी से एंड डिवाइड कर दें मार्जिनल यूटिलिटी से, मतलब P इंटू क्यू डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी MU। क्या ये होगा आंसर? बताइए जी, बताइए क्या लगता है आप लोग को? आपको आंसर क्या लगता है बताइए? ऑप्शन नंबर सी। चलो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। चूंकि देखो
मार्जिनल, मैंने बताया था ना पिछले क्लास में, मैंने डिस्कस किया था, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी का समेशन होता है क्या, टोटल यूटिलिटी, ठीक है ना। तो हमारा ये ऑप्शन सी ही सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियर है। चलिए सेकंड नंबर कहता है विच बेस्ट एक्सप्रेस द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कहता है इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को बेस्ट कौन डिस्क्राइब कर रहा है। देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन देखिए आपको जो सही लगता है आंसर बताइए, लेट ना करें। देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको गोसेन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, गोसेन्स फर्स्ट लॉ, गोसेन का प्रथम नियम, ठीक है ना। मार्शल ने भी इसे एक्सप्लेन किया है, क्या बोला था, देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट दिया गया है, सबसे पहले बात किया गया गोसेन के द्वारा, चलिए ठीक है मैं बता रहा हूं। देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो हमारा है, ठीक है, वो कहता क्या है, जैसे जैसे कंटिन्यूअस कंजम्पशन करते जाएंगे, मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जो होगा वो डिक्लाइन करता जाएगा, घटता चला जाएगा, ठीक है, ये कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए तो ऑप्शन देखिए, पहला है द मोर कंजम्पशन ऑफ अ प्रोडक्ट द स्मॉलर इज द टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द कंजम्पशन, गलत आंसर है ये, क्योंकि कहता है जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाएंगे ना तो मार्जिनल यूटिलिटी तो शुरुआत में घटेगा, और जब तक घटता हुआ पॉजिटिव रहेगा टीयू हमारा बढ़ेगा, तो दोनों कहां से घटेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। द लेस कंजम्पशन ऑफ अ प्रोडक्ट द ग्रेटर इज द टोटल मार्जिनल यूटिलिटी, नहीं ये भी नहीं होगा। द मोर कंजम्पशन ऑफ अ प्रोडक्ट द स्मॉल इज द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द कंज्यूमिंग एंड एडिशनल यूनिट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। जितना ज्यादा कंजम्पशन हम लोग करते जाएंगे, ठीक है, उससे मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा वो लगातार क्या होगा, वो लगातार हमारा घटता चला जाएगा। 2 का सी बोले नहीं, हाँ 2 का सी होगा निशा, चलिए वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए जो भी पढ़े, वेरी गुड इवनिंग, जो भी आप पढ़े हो, ठीक है, आप जितना भी सेक्शन को पढ़े हैं, है ना, वो सारे ही सेक्शन आज क्विक रिवीजन में करवा दे रहा हूं। पिछला जो मैं 3 क्लासेस कंज्यूमर बिहेवियर का लिया हूं, वो पूरा क्लास का रिकॉल हो जाएगा आपको इस एमसीक्यूज में, है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विच सिचुएशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कुछ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है, इसमें से बताइए कौन बताता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। कहता है ऑप्शन देखिए, द मोर पिज्जा हेनरी ईट्स द मोर ही एंजॉय अनदर स्लाइस, जितना ज्यादा पिज्जा खाएगा उतना ही हर स्लाइस से उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ऐसा होता है क्या, नहीं, मैंने तो बताया था जैसे जैसे कंजम्पशन हम लोग बढ़ाएंगे उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जो एंजॉयमेंट है वो थोड़ा घटेगा। तो कहता है मोर पिज्जा हेनरी ईट्स द लेस ही एंजॉय फ्रॉम अनदर स्लाइस। हाँ, एक कंजम्पशन करेगा तो उसके अगला वाले से क्या मिलेगा, थोड़ा एंजॉयमेंट कम मिलेगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन और देख लेते फिर समझते हैं। हेनरीज मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईटिंग पिज्जा बिकम पॉजिटिव आफ्टर ईटिंग 3 स्लाइस, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। 3 में कैसे क्या डिसाइड कैसे कर लेंगे, 3 का बी होगा। चलिए वेरी गुड, बी ही आंसर हमारा है। देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सिंपली हमें बताता है जैसे एक्स्ट्रा कंजम्पशन करेंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन एंजॉयमेंट वो घटेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई कर रहा है इस ऑप्शन को, है ना। चलिए वेरी गुड, हाँ ठीक है, फिटनेस भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंज्यूमर विथ अ फिक्स्ड इनकम, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। अ कंज्यूमर विथ अ फिक्स्ड इनकम विल मैक्सिमाइज यूटिलिटी when each good is purchased in amount such that the, कहता है एक कंज्यूमर जो है उसका इनकम फिक्स है, वो अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेगा, क्या,
व्हेन परचेज इन द अमाउंट सच दैट, कब होगा? सिंपली मैक्सिमम यूटिलिटी उसका कब मिलेगा? इनकम फिक्स है, यूटिलिटी मैक्सिमम कब होगा बताइए। देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंडीशन है ये, हमने कार्डिनल यूटिलिटी में पढ़ा था, ठीक है। क्या पढ़ा था कि मार्जिनल यूटिलिटी, अगर एक प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय पी एक्स शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है ना। दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे, मार्जिनल यूटिलिटी, अगर दो प्रोडक्ट है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय पी एक्स इक्वल्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाय पी वाई इक्वल्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है ना। तो कहता है पहला ऑप्शन है टोटल यूटिलिटी सेम फॉर द ईच गुड। निशा 4 का सी बोल रहे हैं, चलिए ठीक है देख लेता हूं। टोटल यूटिलिटी सेम फॉर ईच गुड, नहीं, हर यूनिट के लिए टोटल यूटिलिटी सेम नहीं होता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच गुड इज मैक्सिमाइज, नहीं, हर गुड का मैक्सिमाइज कहां से हो जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंड इज सेम फॉर ऑल गुड्स, बिल्कुल यही सेम है। देखो ये जो एम यू एक्स बाय पी एक्स बराबर एम यू वाई बाय पी वाई है ना, इसका मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंड जो किया गया हर गुड्स के लिए इक्वल है, ठीक है, क्लियर है। तो हमारा आंसर जो होगा सी होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, बताइए 5 का आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, देखिए जो क्वेश्चंस का लेवल है धीरे धीरे बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। आज पहली बार एमसीक्यू करवा रहा हूं दिसंबर यूजीसी नेट वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो आज थोड़ा लेवल मैं कम रख रहा हूं, धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा इसमें देखने को, ठीक है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। पहला है इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर क्रॉस। इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो कैन नेवर क्रॉस, मतलब दो इंडिफरेंस कर्व है IC1 IC2, ठीक है, ऐसे क्रॉस नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही है ये। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा हमारा, इंडिफरेंस कर्व्स नेवर क्रॉस। क्योंकि सेकेंड नंबर ऑप्शन है द लोअर द यूटिलिटी इंडिकेटेड बाय अ फर्दर आउट इंडिफरेंस कर्व। नहीं, मतलब जितना फर्दर रहेगा वो तो उतना ज्यादा यूटिलिटी दिखाता है, ठीक है, जितना ज्यादा ऊपर रहेगा उतना ज्यादा यूटिलिटी दिखाता है। तो इसीलिए 5 का ए, अफजल हसन बिल्कुल सही है जी अफजल। ऑप्शन नंबर 1 होगा, इंडिफरेंस कर्व कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता, एक दूसरे को आर पार नहीं जा सकता है, ठीक है। बाकी ये जो प्रॉपर्टी है नहीं, इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप्स अपवर्ड, नहीं हमेशा तो अपवर्ड स्लोप नहीं करेगा। गुड और बैड का कंडीशन हो तो वहां अपवर्ड हो सकता है, ठीक है, बट हमेशा तो नहीं होता है। नॉर्मल सिचुएशन में डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट होगा। इंडिफरेंस कर्व आर कनकेव, नहीं, जनरली कहा जाता है डिमिनिशिंग एमआरएस होता है, डिमिनिशिंग एमआरएस के कारण इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन बनता है, ठीक है। चलिए तो 5वां का ऑप्शन नंबर 1 होगा। 6ठा नंबर कहता है व्हाट आर द इंडिफरेंस कर्व अजम्पशंस। इंडिफरेंस कर्व का अजम्पशंस क्या क्या है। द कंज्यूमर बिहेव्स लॉजिकली इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम फुलफिलमेंट। चलिए, द कंज्यूमर बिहेव्स लॉजिकली इन ऑर्डर टू अचीव मिनिमम फुलफिलमेंट, ठीक है, चलिए देखते हैं। द कंज्यूमर, तब तक आप लोग आंसर बताइए। द कंज्यूमर बिहेव्स लॉजिकली इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम डिमांड। द कंज्यूमर बिहेव लॉजिकली इन ऑर्डर टू अचीव मिनिमम डिमांड, ठीक है, बताइए क्या होगा आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन, आंसर क्या होना चाहिए बताइए। ऑप्शन नंबर 1 होगा कंज्यूमर बिहेवियर, नेहा गोस्वामी, चलिए ठीक है। कंज्यूमर बिहेव्स लॉजिकली इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम फुलफिलमेंट। देखिए जो कंज्यूमर होगा वो एक लॉजिकली, है ना, बिहेव करता है, क्यों, ताकि वो मैक्सिमम अपना जो फुलफिलमेंट है, जो नीड्स है, उसको मैक्सिमम फुलफिल कर सके, ठीक है। चलिए जिनका जिनका आंसर 6 का 1 है, ठीक है सबका। चलिए 7 का है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। Why is कर्व ऑफ इंडिफरेंस कन्वेक्स, मतलब इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो कन्वेक्स क्यों होता है बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, कहता है द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीजेस,
क्या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज करता है क्या? अरे यार अगर इंक्रीज करेगा तो इंडिफरेंस कर्व तो हमारा कनकेव बन जाएगा ना। यहां तो बोला इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स क्यों होता है, तो ये तो आंसर हमारा गलत हो गया ए का। बताइए बताइए, ऑप्शन बताइए, आप लोग देख रहे हैं जो बताइए। चलिए सी कहना है निशा का, ठीक है। सी नंबर है बिकॉज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच सक्सेसिव इंगेस्टेड डिक्लाइंस विद सक्सेसिव कंजम्पशन, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ गुड कंज्यूम वेरी एज पर कंज्यूमर्स डिमांड, द प्राइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट कीप वेरिंग, ठीक है। देखिए हमारा आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर सी ही होगा, क्योंकि देखो होता क्या है ना, जैसे जैसे हम एक्स का कंजम्पशन बढ़ाते हैं, ठीक है, और वाई का डिक्रीज करते हैं, तो एक्स का कंजम्पशन बढ़ाने से उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी वो घटता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, घटता है। तो उसको फुलफिल कैसे करेंगे, वाई में कम सेक्रीफाइस करके, मतलब जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये डिमिनिशिंग होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है यहां पे आंसर। चलिए और बताइए आप लोग, बाकी आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि किस तरह के टॉपिक्स आप लोग को चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है व्हाट डज द एल शेप्ड इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट। पिछले क्लास में मैंने बताया था एल शेप का इंडिफरेंस कर्व, बताइए। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो एल शेप का इंडिफरेंस कर्व होता है इसमें एमआरएस क्या होता है, एमआरएस हमारा 0 होता है, ठीक है, एमआरएस 0 होता है। दूसरा मैंने ये भी बताया था ये कब होता है, ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो हमारा ये जो एल शेप का इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होगा, एमआरएस 0 होता है। चलिए तो आंसर क्या है, हाँ ऑप्शन नंबर डी, निशा बोल रहे हैं डी, अफजल हसन डी, ठीक है। डी क्या, द प्रोडक्ट दैट आर आइडियल कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एल शेप्ड इंडिफरेंस कर्व, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। जो आइडियल कॉम्प्लीमेंट गुड होता है मतलब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड होंगे, ठीक है ना, वहां वैसे सिचुएशन में सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं बोलेंगे, एक आइडियल कॉम्प्लीमेंट्री हो या परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, ठीक है ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट आर इंडिफरेंस कर्व यूज्ड टू स्टडी। बताइए ये क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग को छोड़ रहा हूं, ये क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं, ये गलत तो नहीं होना चाहिए। इंडिफरेंस कर्व का स्टडी हम लोग क्यों करते हैं, परचेज डिमांड, कंज्यूमर प्रेफरेंस। नमस्ते, नमस्कार नमस्कार, आंसर बताइए, सेशन शेयर कीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, इंडिफरेंस कर्व का स्टडी। देखिए निशा, एक्चुअली में डेली तो प्रैक्टिस नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि ये यूजीसी नेट का क्लासेस है, और आज के बाद जो वीडियोस आएंगे वो ऐप में आएगा, ठीक है, और ऐप में आएगा तो हाँ, लेकिन मैं बीच बीच में एमसीक्यू लाऊंगा, हर चैप्टर का लाने का कोशिश करूंगा। अजय हिंदी मीडियम में भी तो है, देखिए ना क्वेश्चन लिखा हुआ है जी, सिप्रा क्वेश्चन तो लिखा हुआ है हिंदी में भी। देखिए पूरी तरह से हिंदी सिर्फ नहीं बोल सकते क्योंकि मैं बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूं, हिंदी वाले बच्चे भी सेटिस्फाई हो सके, इंग्लिश वाले बच्चे भी। कंप्लीट हिंदी या कंप्लीट इंग्लिश नहीं, इंग्लिश, ठीक है। थोड़ा बहुत मैनेज कीजिएगा, जहां दिक्कत होगा आप जरूर लाइव चैट बताएं, है ना। हाँ, व्हाट आर द इंडिफरेंस कर्व यूज्ड टू स्टडी। देखिए आपको बताया था मैंने इंडिफरेंस, पिछले ही क्लास में कल ही बताया था मैंने, इंडिफरेंस कर्व बताने में क्या बताया था मैंने कि इंडिफरेंस कर्व बताता है कि व्हाट वी प्रेफर, है ना। जिसे मैंने बताया था स्ट्रिक्टली प्रेफरेंस किसको बोलते हैं, वीक प्रेफरेंस किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारा डायरेक्ट आंसर होगा, इसमें डिस्कशन का कोई गुंजाइश नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा सिंपल है ये भी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व।
बताइए बताइए, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कौन सा है? मतलब उदासीनता वक्र का ढलान किसको बोलते हैं? 1। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन के सीमांत दर, मार्जिनल यूटिलिटी, या नन ऑफ दी अबव? आपको पता होना चाहिए कि इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। मैंने बताया था इसका रीजन क्या होता है, एमआरएस जो होता है हमारा वो डिमिनिशिंग होता है, डिमिनिशिंग, ठीक है। तो एमआरएस डिमिनिशिंग होगा, बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर बी, 10 का बी, क्योंकि डिमिनिशिंग है तभी ना कन्वेक्स बना है ये। तो इसका जो स्लोप है वो कौन डिटरमाइन करता है? हमारा एमआरएस डिटरमाइन करता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरएस एक्स वाई, बिल्कुल सही। चलिए आप लोग बताइए तो एमआरएस एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है? एमआरएस एक्स वाई अगर मैं लिख रहा हूं तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? चलिए कमेंट कीजिए, आप लोग बताइए। और बाकी आप लोग कोई टॉपिक अगर ऐसा है जो आपको डिफिकल्ट लगता है, समस्या हो रहा हो, आप चाहते हो कि मैं उसको डिस्कस करूं आपके साथ, है ना, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। देखिए एमआरएस एक्स वाई का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स, ठीक है, या फिर सिंपली हम लोग इसको एमयू एक्स बाय एमयू वाई बोलते हैं। मैंने बताया था ये कहां से आया, मैं डिस्कस करूंगा, कहां पे डिस्कस करूंगा, ये मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो 10 का होगा बी। चलिए आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। 11 का है, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर अ बजट सेट। बजट सेट के लिए क्या क्या चाहिए हमें? कलेक्शन ऑफ बंडल्स, एक बजट सेट जो बनाएंगे। बजट सेट का मतलब क्या होता है? ऑल द पॉसिबल बंडल्स विच अ कंज्यूमर कैन परचेज विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड प्राइस, ठीक है। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, बिल्कुल आप भी सही हैं, एकदम सही हैं, दोनों सही हैं, ठीक है। तो देखिए बंडल होना चाहिए, ठीक है, प्रिवलिंग मार्केट प्राइस भी होना चाहिए, टोटल इनकम भी होना चाहिए, तभी हमारा बजट सेट बनेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा सा मैं अब जल्दी जल्दी बता रहा हूं, ठीक है ना। इन डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो मैंने बताया था ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो डिमिनिशिंग होता है वो क्या है? मोर ऑफ गुड वन, लेस ऑफ गुड टू, या मोर ऑफ बोथ गुड वन, या ऑप्शन ए बी बोथ। देखिए एक गुड वन है, गुड टू है, ठीक है ना, ये गुड वन है, इसको ऐसे लिख देते हैं तो ज्यादा इजी होगा समझने में। ये गुड वन है, ये गुड टू है, इसमें एक कंज्यूम कर रहे हैं, इसका 10 कंज्यूम कर रहे हैं, इसका 2 कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसका कितना कंज्यूम कर रहे हैं? इसका हम लोग 6 कंज्यूम कर रहे हैं, इसका 3, तो इसका 3, इसका 4, तो इसका 1। हाँ सिप्रा जी, देखिए मैं 2023 का क्वेश्चन बहुत जल्द डिस्कस करने वाला हूं, दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है ना, और जून जो 2024 का भी एग्जाम हुआ जो कैंसिल हो गया था उससे भी डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है ना, एकदम टेंशन नहीं लेना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। चलिए आप कह रहे तो इंग्लिश हिंदी पे ध्यान ज्यादा देंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा, ए एंड बी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 12 का डी होगा। मतलब एक को जैसे बढ़ाएंगे लेस ऑफ गुड टू जा रहा है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी, ए बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? देखिए मैच करने वाला, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता है आपका। कहता है कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ डिमांड कौन दिया? हिग्स, मार्शल, न्यूमैन, मॉर्गनस्टन, सैमुअल्सन, किसने? जैसा कि आपको पता है कार्डिनल कौन दिया है? मार्शल ने दिया है, तो पहला का ए होगा, एक ए ऑप्शन है, ए नंबर सही हो गया। पहला का ए, रिबेल प्रेफरेंस, क्या कौन दिया है? रिबेल प्रेफरेंस, हाँ सॉरी ये ऑप्शन तो सब में तो ए ही लिखल है ऑप्शन में। चलो इसको ऑप्शन सॉरी, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है ना। क्या होगा? कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ डिमांड, पहला नंबर जो है कौन दिया था? कार्डिनल, मार्शल ने, पहला का बी होगा।
रिबेल प्रेफरेंस किसने, सैमुअल्सन ने, दूसरा का डी, तो पहला का बी, ये भी एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। हाँ सुधार दिया है मैंने, ऑप्शन ए था सब में, ठीक है ना। चलिए अच्छा, हाँ बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए बी, हाँ कार्डिनल मार्शल ने दिया, रिबेल प्रेफरेंस सैमुअल्सन ने दिया, इंडिफरेंस कब एनालिसिस हिक्स ने दिया, यूटिलिटी अंडर अनसर्टेनिटी जो है अनिश्चितता के तहत न्यूमैन एंड मॉर्गस्टन ने दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखो तो, क्रोनोलॉजी में अरेंज कीजिए, क्रोनोलॉजी में अरेंज कीजिए अरेंज। कौन आया था पहले, मार्शल थ्योरी ऑफ डिमांड, इंडिफरेंस कर्व्स, रिबेल प्रेफरेंस थ्योरी, विक प्रेफरेंस ऑर्डरिंग थ्योरी ऑफ डिमांड, बताइए। ये तो पूरा अरेंज है ऑलरेडी, है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। सबसे पहले मार्शल का थ्योरी ऑफ डिमांड आया था, देन जिसमें उन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में एक्सप्लेन किया, फिर इंडिफरेंस कर्व हिक्स आरजीडी एलन ने लाया, जिसमें बताया कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, इट इज कंपेयर्ड, फिर रिबेल प्रेफरेंस लाया, ठीक है, कौन, सैमुअल्सन ने, जिसमें स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस की बात कही गई, एंड देन वीक ऑर्डरिंग एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर था। चलिए फिर से मैच करना है, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए क्या होगा आंसर। वही सेम क्वेश्चन है, कार्डिनल यूटिलिटी अभी मैंने बताया था, कार्डिनल कौन लाए थे, मार्शल, इंडिफरेंस कर्व हिक्स, रिबेल प्रेफरेंस सैमुअल्सन, थ्योरी रिस्क अनसर्टेनिटी वॉन न्यूमैन। 2 3 4 1 2 3 4 1 कहां है, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं है ना, इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। चलिए 16 नंबर इजी है तो बताइए, जल्दी बताइए, तो हम और भी इजी है। जो भी पिछला कल वाला क्लास मेरा किए होंगे हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आज का, जितना भी क्वेश्चन मैंने करवाया है, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ कहता है ट्रू कौन सा, इंडिफरेंस का स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। इंडिफरेंस का स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड होता नहीं। इंडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ टू एक्सिस, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 भी हमारा सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, तो क्या होगा ए सी डी, ऑप्शन नंबर सी, 16 का सी, 16 का भी सी होगा, वेरी गुड। अफजल हसन आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन किए हैं, आपका स्टडी बहुत ही अच्छा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर इसी बात पे 17 देख लेते हैं। कहता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, कब है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में भाई, जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप दैट इज एमआरएस एक्स वाई इक्वल हो बजट लाइन के स्लोप दैट इज रेशियो पी एक्स बाय पी वाई। क्या पूछा है, एमआरएस एक्स वाई 2.5 दिया हुआ है, कितना दिया है 2.5, प्राइस ऑफ वाई 16 दिया हुआ है, प्राइस ऑफ एक्स निकालना है, क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 16 दूना 32 और 8 कितना हो गया 40, तो पी एक्स बराबर क्या होगा 40। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये भी, ए होगा 17 का ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 17 हो गया। अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि इतना आधा घंटा लाइव हो ही गया लगभग। 18 नंबर, क्या 18 नंबर, विच इज कॉल्ड गॉसेन सेकेंड लॉ, गॉसेन का फर्स्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बताइए गॉसेन का सेकेंड लॉ क्या होगा। हाँ निशा 17 का ए था, करेक्ट आंसर था आपका। बताइए गॉसेन का सेकेंड लॉ क्या होगा,
लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। बताइए किसको बोलते हैं गॉसेन का सेकेंड लॉ? 18 नंबर क्वेश्चन, 18 का ए। चलिए सब लोग ए बोल रहे, ठीक है हम ए को ही मार देते हैं। सही सही वही है। गॉसेन का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को गॉसेन का सेकेंड लॉ कहते हैं, ठीक है ना। चलिए 19 नंबर, ये आप लोग पे छोड़े, बताओ बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 0 व्हाट विल बी द टोटल यूटिलिटी? बताइए, ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है, यहां पे 0 है, ठीक है। यहां पे टोटल यूटिलिटी क्या होगा बोलिए तो? 19 नंबर, अरे बताइए जल्दी। देखो 19 का ए होगा, ठीक है। देखिए ऑब्वियस सी बात है, दिस इज टोटल यूटिलिटी, है ना। जो क्या होता है, जहां mu 0 होता है वहां पे tu मैक्सिमम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। वेरी गुड। चलिए 20 नंबर, बताइए इसका आंसर बताइए। बड़ा मस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिए। व्हाई इज द कंज्यूमर्स स्पेंडिंग रिस्ट्रिक्टेड? उपभोक्ता जो खर्च करता है वो प्रतिबंधित क्यों होता है? जितना मन करे उतना काहे नहीं खर्च कर देता है, क्या दिक्कत है? जितना खर्च करने का मन है खर्च कीजिए, दिक्कत क्या है? क्या होगा 20 का बोलिए। ड्यू टू यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, ड्यू टू बजट कंस्ट्रेंट, ड्यू टू डिमांड कर्व, ड्यू टू मार्जिनल यूटिलिटी। लास्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, 3 नंबर। वेरी गुड। अरे भाई हम लोग का जो खर्च है वो प्रतिबंधित है, मतलब स्पेंडिंग जो है रिस्ट्रिक्टेड होता है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड पैसा खर्च कर दे, क्यों? क्योंकि बजट कंस्ट्रेंट होता है, बजट लिमिटेड होता है ना। जो बजट होगा हमारा, आपको पता होगा बजट लाइन बताया था, दिस इज द बजट लाइन, है ना। और ये बजट लाइन होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। इसके बाहर नहीं खरीद सकते हैं, बियॉन्ड दिस लाइन नहीं खरीद सकते, जो भी खरीदेंगे इसके अंदर ही खरीदेंगे, ठीक है। तो ये आज का था आपका एमसीक्यूज ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। काइंडली आप जाइए और ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ऐप को डाउनलोड कीजिएगा तभी आगे का जो क्लासेस है, आगे के जो वीडियोस हैं वो आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए आज का यहीं तक